अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सीटी स्कैन। टॉपिक शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीटी स्कैन हमारे पास एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर हम एक्सरेज का यूज़ करते हैं। 360 डिग्री ये रोटेट करती है और बॉडी की डिफरेंट एंगल पे स्लाइसेस लेकर कंप्यूटर के ज़रिए हमें वो स्लाइस मिलते हैं और उसके ज़रिए हम पैथोलॉजी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इससे हमें जो इमेज मिलती है वो हाईली डिफाइंड और हाईली डिटेल्ड इमेज होती है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हमारे पास जो कन्वेंशनल रेडियोग्राफ्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को 2 डायमेंशनल इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि जो ओवरलाइंग टिश्यूज़ होते हैं ना वो सुपर इम्पोज हो जाते हैं इमेज के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास 3 डायमेंशनल है लेकिन पिक्चर हमारे पास जो आ रही है वो 2 डायमेंशनल है। वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ फ्रंट वाला एरिया दिखा सकती है जो हमने स्कैन किया है। जो ओवरलाइंग टिश्यूज़ है हम सिर्फ वो देख सकते हैं, लेकिन इसके जो पीछे जो जितनी भी एनाटमी है वो हम अच्छे से विजुलाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास 2 डायमेंशनल इमेजेस है। फिर हमारे पास जो कंप्यूटर टोमोग्राफी है वो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करती है, ख़त्म करती है। उसमें क्या होता है कि हम स्कैन करते हैं एक्सरे बीम्स के ज़रिए, बॉडी के इर्द गिर्द रोटेट करती है गैंट्री, ठीक है। और हमारे पास जो इमेजेस आती हैं वो स्लाइसेस की फॉर्म में आती हैं, क्रॉस सेक्शनल इमेजेस आती हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो हमारे पास वो लिमिटेशन हो गई कि सुपर इम्पोज हो जाते हैं टिश्यू। इसके अलावा दूसरी लिमिटेशन जो हमारे पास आती है कन्वेंशनल रेडियोग्राफी की कि वो हमारे पास 2 सेम डेंसिटी के ऑब्जेक्ट्स या टिश्यूज़ के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, ठीक है, फ़र्क नहीं कर सकता। लेकिन सीटी स्कैन हमें वो भी अलाउ करता है कि सेम डेंसिटी के सिमिलर डेंसिटी के ऑब्जेक्ट के दरमियान भी वो फ़र्क कर देता है, ठीक है, डिस्टिंग्विश कर देता है। सीटी स्कैन का यही एडवांटेज है कि इसके अंदर हमारे पास सुपरइम्पोजिशन जो हमारे पास स्ट्रक्चर होती है वो भी एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। और इसके अंदर वो एबिलिटी होती है कि डिफ्रेंशिएट कर सके स्मॉल टिश्यूज़ को और जिनकी डेंसिटी तकरीबन सेम हो जाती है, ठीक है, और फाइंड आउट कर सकते एबनॉर्मलिटीज़ को। फिर हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं कि जो टोमोग्राफी है इसकी मेन रूट निकलती है वर्ड टोमो से, ठीक है। टोमो का मतलब है कट करना, सेक्शन करना या लेयर फॉर्म, ठीक है। ग्रीक में टोमोस का वर्ड यूज़ करते थे हम कटिंग के लिए। अच्छा, सीडी के केस में कि हमारे पास क्या होता है कि एक कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है, कंप्यूटराइज्ड मेथड को यूज़ किया जाता है डेटा को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। और फिर उस डेटा को कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है कट्स की फॉर्म में या आप कह लें कि क्रॉस सेक्शनल स्लाइसेस की फॉर्म में, ताकि अच्छे तरीके से हमारे पास वो पैथोलॉजी को फाइंड आउट किया जा सके। जो पहले हमारे पास स्कैनर्स थे सीटी स्कैन के, वो हमारे पास उनके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी कि वो किस तरह कट्स परफॉर्म करते थे, उनके अंदर कुछ लिमिटेशन थी। लेकिन जो हमारे पास अर्ली स्कैनर्स थे वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सियल कट्स लगा सकते थे। एक्सियल का मतलब है कि बॉडी को ट्रांसवर्स प्लेन में सुपीरियर और इंफीरियर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्स या एक्सियल, ठीक है। तो एक्सियल प्लेन में एक्सियल कट्स लगाए जाते थे सिर्फ उसमें, ठीक है, जो हमारे पास अर्ली स्कैनर थे। इसीलिए हम इसको नाम देते हैं कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी इसलिए क्योंकि इसके अंदर हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, एक्सियल स्लाइसेस लेते थे, ठीक है, या हम इसे कैट स्कैन भी कहते हैं। ऑल्डर हमारे पास जितने भी स्कैनर्स थे उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन में, एक्सियल प्लेन में इमेजेस ले सकते थे, स्लाइसेस ले सकते थे। लेकिन लेटर ऑन जो हमारे पास न्यू मॉडल आए, न्यू स्कैनर आए, उसके अंदर और भी ऑप्शंस हमको ऑफ़र किए गए कि इसमें अंदर हम ट्रांसवर्स प्लेन के अलावा और भी प्लेन ले सकते थे। फॉर एग्जांपल सैजिटल प्लेन हो गया या कोरोनल प्लेन हो गया। फिर बाद में हमारे पास कैट से नाम सीटी स्कैन हो गया क्योंकि इसके अंदर अब एक्सियल का वर्ड जो है वो ड्रॉप हो गया था, क्योंकि हम इसमें एक्सियल स्लाइसेस सिर्फ नहीं ले रहे थे, इसके साथ साथ हम और प्लेन्स के अंदर भी स्लाइसेस ले रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी इस प्रेजेंट टाइम में कैट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी यूज़ कर रहे हैं, तो हम अब कैट नहीं कहेंगे, हम उसे अब नाम देंगे कंप्यूटर असिस्टेड टोमोग्राफी। अच्छा, फिर हमारे पास जो सीटी की मैन्युफैक्चरिंग थी उसमें थोड़ी सी एवोल्यूशन आई, ठीक है। हर एक मैन्युफैक्चरर
अपने लिहाज से उसमें कुछ चीज़ें ऐड करता, कुछ फीचर्स को ऐड करता, कुछ फंक्शंस को ऐड करता और ऐसे अपनी लिहाज से एक नाम दे देता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर यूज़ हुई है कि प्रीलिमिनरी इमेज वो इमेज होती है जो कि बिफोर प्रोसीजर हम फर्स्ट इमेज लेते हैं, उसे कहते हैं प्रीलिमिनरी इमेज। ठीक है, तो उस प्रीलिमिनरी इमेज को जो साइमंस कंपनी थी, जो साइमंस मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने उस प्रीलिमिनरी इमेज को टोपोग्राम का नाम दिया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और कंपनी थी जिसका नाम था GE हेल्थ केयर, उसने इसको स्काउट का नाम दिया। ठीक है, फिर एक तोशिबा कंपनी है, उसने इसको स्कैनोग्राम का नाम दिया। तीनों चीज़ें सेम हैं। ठीक है, फर्स्ट इमेज प्रीलिमिनरी इमेज को हम ये तीनों नाम देते हैं, लेकिन कंपनीज डिफरेंट थी, मैन्युफैक्चरर डिफरेंट्स थे, उन्होंने अपने फीचर्स अपने फंक्शंस ऐड किए हुए थे, तो हर एक ने अपना खुद की तरफ से इसको नाम दिया। ठीक है, अच्छा, कंटिन्यूसली जब डेटा गेन हम करते हैं ना, डेटा की कंटिन्यूसली एक्विजिशन करते हैं ना, तो उसको इन्हीं कंपनियों ने अपने अपने डिफरेंट नाम दिए। जैसे कि साइमंस जो कंपनी है उसने इसको नाम दिया स्पाइरल का। ठीक है, फिर हमारे पास जो GE हेल्थ केयर कंपनी है उन्होंने नाम दिया इसको हेलिकल का, और तोशिबा वाली जो कंपनी थी उन्होंने नाम दिया आइसोट्रोपिक स्कैनिंग। तीनों के तीनों नाम कंटिन्यूस एक्विजिशन स्कैनिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, इसीलिए इन स्कैनर को इनके जेनरिक नेम की बजाय इनके फंक्शन के ट्रेड नेम के तौर पर ज़्यादा जाने लगा। ठीक है, रिकॉग्नाइज इन्हीं नामों की वजह से होने लगे वो। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ 2-3 टर्म्स आती हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन हम किसे कहते हैं, तो वो हमारे पास डिफ़ाइन करती है कि किसी भी सिस्टम की वो एबिलिटी, वो सलाहियत जो छोटे ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन कर सके अच्छे तरीके से। ठीक है, उसे कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। डिस्क्राइब्स द एबिलिटी ऑफ सिस्टम टू डिफाइन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। ठीक है, वाज़े तौर पर छोटे ऑब्जेक्ट्स की स्टडी हम जब करते हैं तो वो कहलाती है स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, फिर आता है लो कंट्रास्ट रेजोल्यूशन। सबसे पहले समझिए कि कंट्रास्ट क्या होता है। कंट्रास्ट होता है कि दो चीज़ों में डिफरेंस। ठीक है, एक चीज़ ब्लैक है तो दूसरी वाइट है, ब्लैक और वाइट के दरमियान जब कंट्रास्ट की बात की जाए तो बिल्कुल हाईली कंट्रास्ट होगा ना, एक चीज़ ब्लैक एक वाइट है। अब बात करें यहाँ पर लो कंट्रास्ट की, इसका मतलब है कि या दोनों चीज़ें वाइट हैं, ठीक है, या दोनों चीज़ें ब्लैक हैं, या ब्लैक के मिलती जुलती हैं या वाइट से मिलती जुलती हैं। ठीक है, दोनों की डेंसिटी करीब करीब है, सेम डेंसिटी है। ठीक है, तो ये हम कहेंगे कि लो डेंसिटी रेजोल्यूशन रेफर टू द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू डिफरेंशिएट ऑन द इमेज ऑब्जेक्ट विद सिमिलर डेंसिटीज़। ठीक है, कि किसी भी इमेज के ऊपर सिमिलर डेंसिटीज़ के ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट करना हमारे पास लो कंट्रास्ट रेजोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, फिर एक टर्म आती है टेम्पोरल रेजोल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास होती है कि वो स्पीड जिस स्पीड के साथ हम डेटा को हासिल करते हैं। ठीक है, टेम्पोरल रेजोल्यूशन की जो स्पीड है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से आर्टिफैक्ट्स आते हैं उनको ये रिमूव करता है, रिड्यूस करता है और कम करता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम हार्ट की इमेजिंग ले रहे हैं, तो हार्ट बेसिकली एक ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूसली मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये टेम्पोरल रेजोल्यूशन उस मूवमेंट की वजह से पैदा होने वाले जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं उनको एलिमिनेट भी करता है, रिड्यूस भी कर देता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।